नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटे, आज हमने आपको कल वर्ग की ट्रिक दी थी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वर्गमूल पर आधारित ट्रिक। इसके लिए मैं आपको बहुत ही शानदार टॉप पॉइंट कराऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। ठीक, तो बेटे सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी संख्या के वर्ग में अगर कोई आपको संख्या दी हो, उसका वर्ग दिया हो, एक में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं होता। क्या समझ में आया? अगर आपको किसी भी अंक के पीछे 2 दिया हो, 3 दिया हो, 7 दिया हो, 8 दिया हो या फिर सिंगल जीरो दी हो, तो अगर पूछे बताइए इसमें से निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये अंक दिख जाएंगे। वो बिल्कुल भी सिंगल किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा। ठीक है ना? तो बेटे स्टार्ट कर। तो एक सेकेंड, क्लियर है ना बेटे ये वाला पॉइंट? वैसे भी आप देख लो, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। आपको ये अंक कभी नहीं मिलेंगे सिंगल जीरो तक। ठीक है, तो अब मैं आगे पॉइंट स्टार्ट कराता हूं। तो पहली तो आप यही एक ट्रिक के रूप में काम करेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग। जैसे मैं पूछ लूं आपसे कि बताइए निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये कभी नहीं होगा। ये 3 है, ये भी कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा, ये 25 है। आप इसे ट्राई कर सकते हो, यही होगा। ठीक है, तो एक आधा ऑप्शन हमारा इससे कर सकता है। अब उसके बाद में जा रहा हूँ ट्रिक की ओर। ठीक है, तो इससे पहले बेटे आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी। इसमें सबसे पहले आपको नॉर्मल तरीके से कम 20 तक के आपको वर्ग याद रखने होंगे। क्या? 20 तक के वर्ग। और 20 तक के वर्ग कैसे है बेटे? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो मैं कुछ लिख देता हूं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ऐसे ही आपको याद रखना है। 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, इस प्रकार आपको 20 तक वर्ग याद रखने। मैं क्या लिखूं आपको, मैं भी एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से पेज पर लिखकर या कंप्यूटर द्वारा बनाकर मैं इसे इस वीडियो पर अलग से लगा दूंगा। ठीक है, आप उसे अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लेना या आप तैयार कर लेना उसे। ठीक है ना? आगे और याद रखना है। तो चलो इतना काफी है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, 1 से 9 10 तक मैंने इसलिए लिखा दिए थे क्योंकि 1 से 10 तक मैं आपको कुछ एहसास कराने जा रहा हूं। देखो, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है और 81 में भी इकाई का अंक 1 है। जब भी किसी भी संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक 1 हो, क्या हो? इकाई का अंक 1 हो, इकाई का अंक 1 हो, क्या हो? 1 हो, तो किस संख्या का वर्ग हो सकता है? वो या तो उसके लिए जिम्मेदार 1 होगा या उसके लिए 9 होगा। अगर इकाई का अंक 4 है तो उसके लिए आपकी संख्या 2 और आपकी संख्या 8 जिम्मेदार हो सकती है। 2 और 8। क्लियर? जब इकाई का अंक 9 होगा, क्या होगा? 9 होगा, तो 9 के लिए आपको एक तो 3 और एक 7, 7 49 में भी आपके आते हैं क्या? 7 इसमें भी आता है। ठीक है ना? 9 देख लो आप, इसमें भी 9 और यहाँ भी 9। जब आपका इकाई का अंक 4 हो, इकाई का अंक 6 हो, तो बेटे 4 जिम्मेदार होता है और 1 क्या जिम्मेदार होता है? 1 जिम्मेदार होता है 6।
क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट। और अगर 5 होता है तो बेटे आप जानते हो 5 का ही होता है सिंगल में, ठीक है ना। तो यहाँ तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद मैं फिर आगे सवाल कराता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी समझ में आ चुका होगा कि हमको केवल ये देखना है, ठीक है ना। तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट, उसके बाद करते हैं। बेटे आगे सवाल लेते हैं, लेकिन सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये मैंने स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर ये टेबल आई हुई है, इस टेबल का पुश करके स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम आपको सवाल कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिया हमने ये, ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, सबसे पहले जब वर्ग पूछेगा तो कोई भी जो आपको संख्या दी हो उसमें इकाई दहाई के अंक को छुपा देना है। क्लियर, इकाई दहाई का अंक छुपा दिया, और इकाई का अंक कितना है उसमें 6, कितना 6। तो अभी मैंने आपके लिए बताया था 6 के लिए जिम्मेदार होता है एक तो 4 और एक होता है 6, 2 ही अंक होते हैं। और ये देखने के बाद आपने 2 अंकों को यहां से कट कर दिया, अब आपका बचा 73। 73 के लिए आपको देखना है ये किसके वर्ग के पास आता है। तो आप बताओगे 8 8 64, एक 8 का वर्ग होता है 64 और एक होता है 9 का वर्ग 81। इन दोनों के बीच में आ रहा है 73, हाँ या ना। क्लियर यहां तक, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो या तो आपका आंसर होने वाला है कितना, तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो अंक दिया है, जो अंक दिया है उससे ऊपर वाला लेते हैं, कम लेते हैं। जैसे कि ये 73 दिया है, 73 से कम कितना 64, तो हम ये 8 को लेंगे, 8 हमने यहां लगा दिया और 8 हमने यहां लगा दिया, ये हमारा खेल खत्म। या तो हमारा आंसर ये होगा या हमारा आंसर ये होगा, अभी भी संभावना क्लियर कोई नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे, तो आप यहाँ देखोगे कि ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। इसकी पहचान आप वर्क करके करोगे, देर लगेगी, इसीलिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। यहाँ मैं 2 ट्रिक बता रहा हूँ। ये बताइए, इसमें और इसमें डिफरेंस ज्यादा है या इसमें और इसमें डिफरेंस ज्यादा है? आप कहोगे 64 और 73 में, और 81 और 73 में किसमें ज्यादा है? आप ये देखकर बताइए जब मैं आगे कराता हूं। दूसरी ट्रिक क्या है कि आप इन दोनों में बीच में कौन सा आता है, 85 का वर्ग कितना होता है? मैंने बताया था 5 का वर्ग 25 ही आता है, और 8 नाम 72। ये तो ये वाली संख्या इसके नजदीक है या इससे कम है या ज्यादा है? आप कहोगे इससे ज्यादा है। ये वाली संख्या, ये संख्या इससे कम है, यानी ये ज्यादा है संख्या। ज्यादा के लिए आप आगे जाओगे और कम के लिए आप पीछे जाओगे। अगर यहाँ कम आता तो आप पीछे जाते, ज्यादा आ रहा है तो आप आगे जाओगे। आगे जाने के लिए आपका कितना आंसर होता है? 86, यही आपका आंसर। आप कहोगे सर कंफ्यूजन है इसमें, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं जल्दी जल्दी कराता हूं। तो आगे क्वेश्चंस लेते हैं हम। एक बार इसका इसे साफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले लो बेटे इसका, एक बार इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बेटे हम आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये वाला। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं बेटे। यहाँ भी क्या बेटे 6 के लिए हमने बताया था या तो 4 में आएगा या 8 में आएगा। क्लियर। इसके बाद हमें इन दोनों अंकों से कोई मतलब नहीं, ये देखना है ये कितना है 129, और 129 के लिए हम 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, और 12 का वर्ग 144 होता है। बताइए बेटे ये, और ये हमारा कितना है 129, किसके नजदीक है? सॉरी इससे पहले वाला कौन सा है बेटे? 121,
ये किसका है बेटे 11, 11 यहाँ लगा दो, 11 यहाँ लगा दो। क्लियर, कोई डाउट? अब इन दोनों के बीच में अंक कितना आएगा 115, 115 का वर्ग कितना होता है 25, और 11 का जब आप 11 का गुणा या 12 में करोगे तो 12 एकन 12 और 1 13, 132। अब बताइए मुझे 132 से ये वाला अंक ज्यादा है या कम? कम है। यहाँ आपका कितना है 132 है, साफ लिख देता हूँ, ये ज्यादा है और ये कम है। कम के लिए आप क्या करोगे पीछे हटोगे, तो आपका फाइनली आंसर ये हो गया। क्लियर, कोई डाउट? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका हम। तो बेटे लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, वीडियो बड़ी नहीं हो जाए इसलिए हम देखते हैं। एक किसके लिए आता था, या तो 1 के लिए या 9 के लिए। क्लियर, दोनों अंकों को कटा दो। 98 कितने वर्ग के पास है? या तो आएगा हमारा 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100, और हमारा कितना 98, इससे कम कौन है 9, तो ये हमारा या तो 91 का स्क्वायर होगा या 99 का स्क्वायर होगा। या तो हमारा ये 91 का वर्ग होगा या हमारा 99 का वर्ग होगा, क्योंकि हमने 98 से ऊपर वाला ले लिया। क्लियर, अब क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच में जाना है 95, और 95 के वर्ग में 9 निम 55 25 और 9 दाई 90, कितना हुआ 9,025, और ये वाली संख्या हमारी 9,801, तो ज्यादा है, ज्यादा के लिए आगे बढ़ोगे और आगे आपका कितना है 99, तो यही इसका क्या होगा आंसर। बताओ कितना सिंपल ट्रिक है या नहीं है? बहुत आसान है। जब प्रैक्टिस करोगे और इससे बार बार चलाओगे तो ये आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और काफी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी ये ट्रिक। तो बेटे आगे बात आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी ना हो इसीलिए। तो फिर मिलते हैं, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट।